नमस्ते और स्वागत है बियॉन्ड बेसिक पर। आज हम समय के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा पर जा रहे हैं ताकि एक सबसे मौलिक सवाल का जवाब दे सकें। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? ब्रह्मांडीय धूल से लेकर आज के जीवन समर्थक ग्रह तक पृथ्वी के निर्माण की कहानी असाधारण है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अरबों साल के इतिहास में गोता लगाते हैं ताकि हमारे ग्रह के निर्माण के रहस्यों को उजागर कर सकें। हमारी कहानी 4 अरब 50 करोड़ साल पहले शुरू होती है, एक गैस और धूल से भरे अंतरिक्ष के क्षेत्र में। यह सामग्री एक विशाल आणविक बादल, एक नीहारिका का हिस्सा थी जो हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों से बनी थी। एक निकटवर्ती सुपरनोवा, एक मरते हुए तारे का विस्फोट ने इस नीहारिका के पतन को प्रेरित किया, जिससे हमारे सौर मंडल का निर्माण शुरू हुआ। जैसे ही नीहारिका अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत गिरने लगी, यह घूमने लगी। एक सपाट डिस्क का निर्माण हुआ जिसमें एक घना केंद्र था। यह घना क्षेत्र अंततः सूर्य बन गया। इस बीच सूर्य के चारों ओर शेष गैस और धूल एकत्रित होने लगी। ग्रहों के निर्माण खंडों का निर्माण हुआ। समय के साथ डिस्क में कण टकराए और एकत्रित हुए। बड़े और बड़े पिंडों का निर्माण हुआ जिन्हें ग्रहाणु कहा जाता है। ये ग्रहाणु टकराते रहे और बढ़ते रहे। अंततः प्रारंभिक पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे जैसे ये टकराव हुए, अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हुई और पृथ्वी अंदर से पिघलने लगी। अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी ने एक प्रक्रिया का अनुभव किया जिसे विभेदन कहा जाता है। भारी तत्व जैसे कि लोहा और निकल डूबकर ग्रह का कोर बन गए, जबकि हल्के पदार्थ जैसे सिलिकेट्स ने मेंटल और क्रस्ट का निर्माण किया। इस प्रक्रिया ने एक परतदार संरचना बनाई, एक घना धात्विक कोर जो एक चट्टानी मेंटल और एक पतली बाहरी क्रस्ट से घिरा हुआ है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, यह अकेली नहीं थी। लगभग 4 अरब 50 करोड़ साल पहले एक मंगल के आकार का पिंड, जिसे अक्सर थिया कहा जाता है, युवा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव ने विशाल मलबे को अंतरिक्ष में भेज दिया, जो अंततः चंद्रमा में बदल गया। टकराव इतना हिंसक था कि इसने पृथ्वी के झुकाव और घूर्णन गतिकी को स्थिर कर दिया, जिससे हमारे ग्रह को वर्तमान अक्षीय झुकाव और ऋतुएं मिली। चंद्रमा, जो मुख्य रूप से पृथ्वी की बाहरी परतों के मलबे से बना था, पृथ्वी का सबसे निकटतम साथी बन गया। ज्वार भाटे को प्रभावित करता है और समय के साथ हमारे ग्रह की जलवायु को स्थिर करता है। चंद्रमा के निर्माण के बाद पृथ्वी पर शेष ग्रहाणुओं द्वारा लगातार बमबारी की गई, जिससे बार बार ज्वालामुखी विस्फोट हुए। इन विस्फोटों ने गैसों को छोड़ा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प शामिल थे, जिससे पृथ्वी का पहला वायुमंडल बना। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी, जिससे जल वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरने लगी। इस बारिश ने निचले क्षेत्रों को भर दिया, जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। ज्वालामुखीय गतिविधि, बढ़ते वायुमंडल और महासागरों के निर्माण के संयोजन ने जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। हालांकि पृथ्वी अभी भी सुरक्षित नहीं थी। लगभग 100 मिलियन वर्षों तक, एक अवधि जिसे लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है, पृथ्वी लगातार क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की गई, जिसने पृथ्वी की सतह को प्रभावित किया और आगे की गर्मी और वायुमंडलीय परिवर्तनों में योगदान दिया। अंततः बमबारी धीमी हो गई और पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। प्रारंभिक वायुमंडल स्थिर हो गया और पृथ्वी एक अधिक स्थिर चरण में प्रवेश कर गई। ग्रह का कोर गर्म बना रहा, ज्वालामुखीय गतिविधि को शक्ति प्रदान करता रहा और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के रिलीज के माध्यम से जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता रहा। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन के उभरने के लिए परिस्थितियां अनुकूल थीं। प्रारंभिक महासागरों के गर्म, पोषक तत्वों से भरपूर जल में सरल अणु अधिक जटिल यौगिकों का निर्माण करने लगे। ये यौगिक अंततः पहले जीवन रूपों, एकल कोशिका वाले जीवों जैसे बैक्टीरिया को जन्म देने लगे। ये प्रारंभिक जीवन रूप प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल को बदलने लगे, ऑक्सीजन का उत्पादन करने लगे। अरबों वर्षों के दौरान जीवन विकसित हुआ, जिससे आज के विविध पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की सतह निरंतर गति में थी। ग्रह की बाहरी परत, जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है
जो नीचे के अर्धद्रव एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं। समय के साथ ये प्लेटें स्थानांतरित हुईं, टकराईं और अलग हो गईं, जिससे महाद्वीपों और पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है, जो आज भी जारी है और हमारे ग्रह की सतह को आकार देती है, जिससे हमें आज के महाद्वीप और पृथ्वी की भूवैज्ञानिक विशेषताएं मिलती हैं। आज पृथ्वी एक जीवंत ग्रह है, जिसमें अरबों विविध प्रजातियां रहती हैं, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं। ठोस कोर से लेकर हमेशा बदलती सतह तक पृथ्वी लगातार विकसित हो रही है। हमारा ग्रह गतिशील है। कटाव, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधि जैसी ताकतों द्वारा लगातार पुनः आकार दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी को अतीत में विशाल ताकतों द्वारा आकार दिया गया था, हमारे ग्रह का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम वर्तमान की चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और पृथ्वी पर जीवन की स्थिरता का कैसे जवाब देते हैं। और यह है पृथ्वी के निर्माण की अविश्वसनीय कहानी। एक घूमते हुए गैस और धूल के बादल से लेकर जीवन से भरे ग्रह तक, जिसे हम घर कहते हैं। यह अराजकता, गर्मी और टकराव की कहानी है, लेकिन स्थिरता, जीवन और लचीलापन की भी कहानी है। यदि आपने समय के इस सफर का आनंद लिया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि पृथ्वी के निर्माण का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक आकर्षक लगता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।